जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 27 दिसंबर 2025 को। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी के पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी। पेपर कोड है GEO 101F। इस क्लास में आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, ये जो क्लास है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी आगरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाया जा रहा है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और ये क्लास आपका 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम, 2028 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आप सभी को, तो मैं पहले ही बता दूं, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप सभी लोग मोस्टली सभी बच्चे प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए। मैंने सारा सिलेबस आपका ख़त्म कर दिया है, माँ संग्राम रिवीजन क्लास करके सारा सिलेबस आपका ख़त्म है, सारे एक ही क्लास में। ठीक है, तो उसका क्लास कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसी में मैं आपका शेयर कर देता हूँ प्लेलिस्ट का लिंक। प्लेलिस्ट में आपके कई सारे क्लासेस हैं, आप सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। बाकी मैंने क्वेश्चन पेपर तो आपको दे ही दिया है। ठीक है ना, चले। और दूसरी चीज़ है, देखें, एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि गुरुजी प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024-25 वाला सत्र का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भूगोल की निम्न शाखाओं में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो देखें, इसमें जैव भूगोल आपकी, ठीक है ना, बायो जियोग्राफी आपकी क्या है? भौतिक भूगोल की शाखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सर एरी ने देखा कि हिमालय पर्वत के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपेक्षा से कमजोर था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महाद्वीपीय परत घने आवरण में गहराई तक फैली हुई हैं, जिससे यह विस्थापित हो गया है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। चलिए, बुक तो आप पढ़े ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समय अवधियों को बृहद से लघु अवधि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, दिया है महाकल्प, कल्प, युग एवं शक दिया है। इसको हमें अच्छे से व्यवस्थित करना है। तो सबसे आप पहले आएगा आपका महाकल्प, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग, फिर शक आपका आता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, टाइम मिलेगा। देखिए, मैं भूल गया था कि आप लोगों का कल पेपर है, नहीं तो इसको मैं 26 तारीख को ही ये आपका क्लास करा दिया होता। मैं भूल गया था, एक बच्चे ने टेलीग्राम पर मैसेज किया, तभी मुझे याद आया, इसलिए मैं क्लास दे रहा हूँ, नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल था, नहीं करा पाता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग मैसेज कर देते हैं। चले, व्यवहारिक भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहारिक भूगोल भूगोल के वे तत्व जो मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोगी हो सके, व्यवहारिक भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने टकराव परिकल्पना दी? टकराव परिकल्पना किसने दी थी भैया? टकराव परिकल्पना सर जेम्स और हेराल्ड जेफरी ने दी थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है? भौतिक भूगोल का विषय वस्तु कौन सा नहीं है? तो देखें, इसमें पृथ्वी की सतह पर मानव बस्तियों का जो अध्ययन है, ठीक है ना, ये भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है। बाकी विश्व की सतही उच्चावच का अध्ययन, समुद्रों में महासागरों का अध्ययन, वायुमंडलीय तत्व का अध्ययन, ये सारे क्या है? भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। देखें, क्लास को जल्दी जल्दी कराने में यही होता है। ठीक है ना, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं? तो सर जॉर्ज ने ये परिकल्पना दी थी। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है, एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्जेस लेमेतियर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों का निर्माण के निकट ही हुआ? पार्थिव ग्रहों का निर्माण मूल तारा के निकट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पूछा गया है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से बनी है, किसकी बनी है? तो निकिल और लोहा की बनी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की अनुमानित दूरी कितनी है? 4000 मील है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में चालान प्रमुख ऊष्मा स्थानांतरण तंत्र है? तो यह आपका इसमें है पहले वाले में, ठीक है ना। आप लोग इमेज में देख लेंगे, यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुप्रस्थ काट यहाँ पर दिया गया है। और जो मैंने आंसर की प्रोवाइड कराया था उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके मिसमैच होंगे, तो आप आंसर की मत देखिए, ठीक है ना। जो क्लासेस कराई जाती हैं उसे आप लोग अटेंड किया कीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, और कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही आपके पास। वह प्रक्रिया जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है, तो जो सागर तल प्रसरण है, ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहाँ पपड़ी जोड़ती है? तो धरती पर, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, पृथ्वी के किस क्षेत्र में लगभग 85% लोहा है? तो यहाँ पर देखें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुप्रस्थ काट बना हुआ है, आपको बताना है कि किसमें 85% लोहा पाया जाता है। तो देखें पहले वाले में, जो सबसे लास्ट वाले में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पहले वाला दिया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सबसे आंतरिक भाग जो है वो पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है गुटेनबर्ग असंततता पृथ्वी की किन दो परतों में स्थित है? तो यह पृथ्वी के मेटल और कोर में स्थित है, ठीक है ना। गुटेनबर्ग असंततता किस में स्थित है? मेटल और कोर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नए महासागरीय मंडल किस पर बनता है? अच्छा, नए महासागरीय मंडल यह आपके अपसारी प्लेट की सीमाओं पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है रूपांतरित भ्रंश संबंधित है प्राय प्रसार केंद्र पर महाद्वीपों को टुकड़ों से क्षैतिज गति शामिल है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18 नंबर, एस तरंग छाया क्षेत्र बाहरी कोर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। देखें पूछा गया है पी तरंगे सबसे तेज कहाँ चलती हैं? आंतरिक कोर में पी तरंगे सबसे तेज चलती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है आइसोस्टैसी का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डटन सीई के द्वारा आइसोस्टैसी का सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था? 1889 में, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कब टूटना शुरू हुआ? तो यह टूटना शुरू हुआ था लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले 22 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखें इसका निर्माण लिथिफिकेशन तलछट के समेकन और संघनन से होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वे अलग अलग मोटाई के स्तरित या स्तरीकृत होते हैं, तो ये भी आपका प्राथमिक चट्टान के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखें, प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैग्मा और लावा के जमने से बनी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखें जो डीपली बुक को पढ़ा होगा ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। भ्रंश का वह प्रकार जहाँ भ्रंशित ब्लॉक, ठीक है, भ्रंशित ब्लॉक क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विरुद्ध चले गए हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य भ्रंश कहलाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोबारा देखें, पढ़ने का समय बहुत ही कम है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चले पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है? तो जो भ्रंश घाटी होती है, ठीक है, इसका निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चट्टान की एक ऊपरी सतह है, चट्टान की ऊपरी सतह कौन सी है? एंटीक्लाइन चट्टान की एक ऊपरी सतह है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का।
26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी की सतह से चट्टानों को तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, भ्रंश तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी के भीतर चट्टानें बनती हैं, दरारें बनती हैं, ठीक है ना। भ्रंश कब होता है, जब जब पृथ्वी की पपड़ी के भीतर चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना, दरारें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 28 नंबर। चले 28 नंबर क्वेश्चन है, पानी, हवा और बर्फ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षयित अपर ठीक है ना, अपक्षयित और अपर्दित और परिवहन की गई सामग्री का बिछाना क्या कहलाता है, तो ये जमाव कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चले 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर, लंबी और सकरी रेत लकीरें जो प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर बढ़ती हैं और एक निश्चित स्थिति में या फिर निश्चित स्थिति में रहती हैं, तो वह क्या कहलाता है, आपका सिफ कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या पूछा गया है, अनुप्रस्थ गति वाली भूकंपीय तरंगों को अनुप्रस्थ ठीक है ना, अनुप्रस्थ गति वाली भूकंपीय तरंगों को द्वितीयक तरंगों के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन में सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। भूकंप के अध्ययन के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर पूछा गया है, रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत भूकंपीय मेखला में मौजूद ज्वालामुखियों के वलय को संदर्भित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। देखिए पूछा गया है, जल परिवहन किए गए पदार्थ के त्रिकोणीय आकार के निक्षेप क्या कहलाते हैं, तो यह आपका जलोढ़ पंखा कहलाता है। जलोढ़ पंख या फिर पंखा, ठीक है ना, टाइपिंग में हो सकता है गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 33 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपर्दन भू आकृति है। कौन अपर्दन भू आकृति है, तो नदी वेदिका, ठीक है ना, नदी वेदिका आपका अपर्दन भू आकृति होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, 35 नंबर पूछा गया है, वायुमंडल की, ठीक है, वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं, तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है, तो इसमें सही वाक्य कौन सा है, देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चले कौन सा सही वाक्य है, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसें हैं जो वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती हैं, तो बिल्कुल गलत है। गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का एकमात्र घटक हैं, ये भी क्या है, वायुमंडल की संरचना के बारे में बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या है, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, वायुमंडल की शुष्क संरचना में अधिकतर नाइट्रोजन और आर्गन है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सी ऑप्शन आपका केवल 3 वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने यहाँ आपको इमेज ऐड करके दिया था पिछले साल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समय का अभाव नहीं तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते चलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें से देखें जो ऑप्शन नंबर सी वाला है 37 वाले क्वेश्चन में, ठीक है, थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंग वापस परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। 37 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। चले 38 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। मुख्य कारक कौन सा है, अक्षांश आपका मुख्य कारक होता है, ठीक है ना। क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है, अक्षांश। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अश्व अक्षांश उष्णकटिबंधीय उच्च के वायुमंडलीय दबाव बेल्ट के भीतर स्थित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखी निम्न के बीच बहने वाली गहरी हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रेड विंड्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कोरियोलस प्रभाव
का परिणाम है। कोरियोलस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है, ठीक है ना। कहाँ? मृत सागर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गल्फ धारा एक गर्म धारा है या फिर ठंडी धारा है या फिर दोनों, बताइए। तो गल्फ धारा एक गर्म धारा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 का क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र के तापमान का प्रमुख निर्धारक है? अक्षांश, सागर की लहरें, स्थानीय कारक, भूमि और जल का असमान वितरण और जल का घनत्व। तो ये सभी चारों आपके राइट हैं, ठीक है ना। पांचों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पांचों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बेसिन हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो जो फिलीपींस बेसिन है ये आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ठीक है ना। हिंद महासागर में कौन कौन स्थित है? सोमाली बेसिन है, नेटाल बेसिन है, ओमान बेसिन है, ये सब हिंद महासागर में। फिलीपींस आपका नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े। चले क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया है? महाद्वीपीय ढाल और मग्न तट में मिलने वाली गहरी घाटियों को अंतः सागरी कंदराएं कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है, ज्वार की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का रूप है? तो ज्वारीय ऊर्जा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में लवणता कम हो जाती है जब वर्षा भारी होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, पूछा है कि वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेटल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है। तो यह प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेटल में गति से संचालित होते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं इस वाले में 2023-24 वाले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। बाकी सारे वही है, पेपर कोड आपका चेंज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस आपका सेम है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं तो अपसारी, ठीक है ना। रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं कौन? अपसारी प्लेट। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है कहाँ? तो यह ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है कौन है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म सागर है। सबसे गर्म सागर लाल सागर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अनाच्छादन में सम्मिलित है। अनाच्छादन में अपक्षय एवं अपरदन सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें? मृत सागर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन की। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? गर्म धारा कौन सी है? तो ब्राजील की धारा आपका गर्म धारा है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो यह परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा कवच के रूप में बचाता है कौन? बचाता है ओजोन मंडल बचाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती हैं कौन? पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है?
अगुलहास की धारा आपका हिंद महासागर से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी का उदाहरण क्या है? नर्मदा घाटी आपका भ्रंश घाटी का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का विशाल कटक किस आकार का है? तो यह यस आकार का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर है, गल्फ स्ट्रीम है क्या है? तो यह एक महासागरीय धारा है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, जब दो प्लेटें, ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उस किनारे को कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घट जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ग्रांड कैनियन है क्या है? तो एक खड्ड है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप की कौन सी लहरें सबसे तीव्र होती हैं? भूकंप की कौन सी लहरें सबसे तेज होती हैं? तो प्राथमिक लहरें सबसे तेज होती हैं भूकंप की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि अश्व अक्षांश से कौन सा अक्षांश संबंधित है? अश्व अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश आपका संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जलधारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखें इसमें जो आपका पेरू की धारा है, ठीक है, इसे हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, भू संतुलन शब्द सर्वप्रथम यानी भू संतुलन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो डटन के द्वारा प्रयोग किया गया था 1889 में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर क्यों मुड़ जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर इसलिए मुड़ती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को वल्केनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, 26 का, सॉरी एक सेकंड गलत हो गया, इसमें सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, भूकंप का अध्ययन पूछा है ना, तो सिस्मोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का, सॉरी फॉर ए। ठीक है ना, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि भू संतुलन के सिद्धांत में किसने कहा कि घनत्व में समानता एवं गहराई में परिवर्तन? तो यह प्राट ने कहा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? भूकंपीय तरंगों से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात शक्ति नहीं है? अंतर्जात शक्ति कौन नहीं है? देखिए वलन, भ्रंशन, पटल विरूपण, ये तीनों आपके अंतर्जात शक्ति हैं। अपक्षय आपका अंतर्जात शक्ति नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पूछा है कि वेगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड में सम्मिलित था। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका आपका सम्मिलित था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेगनर के अनुसार किस काल में पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ? वेगनर के अनुसार तो ये कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ था। 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, देखें अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, कौन सी? तो देखें गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला और कनारी, ये तीनों धाराएं किसकी हैं? अटलांटिक महासागर की हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया। क्यूरोसिया आपकी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, महाद्वीपीय निम्न, ठीक है ना, निगमग्न, महाद्वीपीय निगमग्न तट के पश्चात समुद्र की ओर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
बैथोलिथ का निर्माण होता है? बैथोलिथ का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं? प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। कौन कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? चिनूक कहाँ की स्थानीय हवा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। बी ऑप्शन आपका राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन है वलन के ऊपर उठे भाग को कहते हैं? वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं और नीचे झुके हुए भाग को अभिनति कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की असंततता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कोनार्ड, ठीक है ना। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की असंततता कोनार्ड कहलाएगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लहरें तरल से होकर नहीं गुजरती हैं? तो देखें इसमें जो एस लहरें हैं वो तरल से होकर नहीं गुजरती हैं, बाकी पी लहरें, डी लहरें और एल लहरें ये आपके तरल से होकर के गुजरती हैं। तरल आप समझ रहे हैं ना, जैसे पानी वगैरह, ठीक है। इसमें एस लहरें नहीं गुजरती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है? तो देखें क्रेटियस, जुरेसिक और ट्रियासिक ये तीनों एक हैं। प्ली, ठीक है ना, प्लीस्टोसीन युग जो है ये आपका अलग है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति है कौन सी? डेल्टा बनती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मत्स्य युग किसे कहते हैं? मत्स्य युग यानी एज ऑफ फिश, ठीक है ना। मत्स्य युग किसे कहते हैं? डेवोनियन युग को मत्स्य युग कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 45 नंबर। भूकंपों का देश किसे कहते हैं? इंडोनेशिया को कहते हैं भूकंपों का देश? नहीं, जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है? तो ईटी जलवायु प्रदेश टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि महान हिमकाल किसे कहते हैं? महान हिमकाल प्लीस्टोसीन युग को महान हिमकाल युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? देखें निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है? वर्षा है, तापमान है, वनस्पति है, पवन आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था? यानी जो प्लेटें हैं धरती में, ठीक है ना, उसका जो प्लेट शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था सबसे पहले प्लेट शब्द का निर्माण, या फिर प्लेट शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है भौतिक भूगोल के अध्ययन में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? स्थल शामिल है, वायुमंडल, समुद्र शामिल है, कृषि आपका शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है संभववाद के पिता कौन है? संभववाद के पिता ब्लांस है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ईसी सैम्पुल की रचना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्मॉस किसकी कृति है? कॉस्मॉस किसने लिखा है? हम्बोल्ट ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर परिवर्तन प्रकृति का नियम है यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो यह ब्रून्स ने कहा था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन नवनिश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है? तो ग्रिफिथ, टेलर आपके नवनिश्चयवाद से संबंधित हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्या पूछा गया है
निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं? रैटजेल नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक है ना। सॉरी, इसमें नौ नहीं है, केवल निश्चयवाद विचारधारा है, ठीक है। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं? रैटजेल। छठवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस काल को मत्स्य युग कहते हैं? किस काल को कहा जाता है मत्स्य युग? डेवोनियन काल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन आपका दोहराए गए हैं, ठीक है। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? नाइट्रोजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो क्या है? एल नीनो पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पूछा गया समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ग्रहाणु परिकल्पना कब प्रस्तुत की गई? ग्रहाणु परिकल्पना 1904-5 में प्रस्तुत की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो व्याय राशि परिकल्पना ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। द्वैतारक परिकल्पना भी संबंधित है। ग्रहाणु परिकल्पना भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट का सिद्धांत आपका नहीं संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। चले 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे कौन थे? बिल्कुल चैम्बरलिन आपके ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं? रैटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया। चले 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अर्धकुंडे किसकी रचना है? अर्धकुंडे पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल रीटर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक रचना किसकी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखा है? रैटजेल महोदय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर। चले 20 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक लाप्लासा का परिकल्पना का नाम है। लाप्लासा के परिकल्पना का नाम है निहारिका परिकल्पना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 21 नंबर, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को सर्वप्रथम समझने का प्रयास किसने किया था? तो बफन ने किया था, ठीक है, बफन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन है भैया? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी व्याय राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। व्याय राशि परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? कांट ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखें क्या पूछा गया है, कांट ने, ठीक है ना, एक सेकेंड। चले कांट ने व्याय राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी, कब की थी? तो 1755 में की थी क्या? 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कांट ने व्याय राशि परिकल्पना 1755 में दी थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें पूछा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो ज्वारीय परिकल्पना है किसने दी थी? जेम्स जेन्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, द्वैतारक परिकल्पना है, द्वैतारक परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखें पूछा गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया?
बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमैत्रिये ने दिया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 29 नंबर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो लगभग 75% पर। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। सॉरी, यहाँ पर देखें पूछा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, तो लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। सॉरी फॉर दिस बी, 75 नहीं है, 71% है। ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी यहाँ मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में, थोड़ा बहुत यहाँ देखे गलतियाँ हो जा रही हैं, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करते चलेंगे। ठीक है ना, किसी ने बताया नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया क्लास में। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवहन धारा सिद्धांत, ये होम्स ने, ठीक है ना, होम्स ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलीय सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो महाद्वीप एवं महासागरों दोनों की उत्पत्ति से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तापीय संकुचन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जेफरिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? टूजो विल्सन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तापीय चक्र सिद्धांत किसने दिया? तापीय चक्र सिद्धांत को दिया था जॉली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किस युग को कोयला युग के नाम से जानते हैं? कोयला युग को कार्बोनिफेरस काल को कोयला युग को नाम से जानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। देखिए पूछा गया है कि महान हिमकाल किसे कहते हैं? महान हिमकाल प्लीस्टोसीन युग को कहते हैं महान हिमकाल। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन युग में हुई। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका कब स्टार्ट होगा? अप्रैल में। अप्रैल में सर जी सही क्या? अप्रैल मई में तो एकदम कन्फर्म है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल के सेकंड वीक से मई में एकदम शुरू हो जाता है। अप्रैल मई आपका समझ लीजिए एग्जाम शुरू हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है ना, तो बाकी आपके जो क्लासेस हैं वो आपके फरवरी से शुरू हो जाएंगे, फरवरी मार्च से। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस युग को डायनासोर युग कहते हैं? डायनासोर युग किसे कहा जाता है? जुरासिक, ठीक है ना, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड आपने पिक्चर देखा है, तो जुरासिक काल को डायनासोर युग कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।